साथियों नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण विषय जो कि संविधान में अनुसूचियां हैं कितनी हैं और इस सेक्शन से कोई भी एग्जाम हो, आईएएस पीसीएस वनडे एग्जाम यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारे संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या वो जो है वो 12 है और इन 12 अनुसूचियों में संपूर्ण संविधान के बृहद एवं महत्वपूर्ण पक्षों का परिदृश्य दिखाई पड़ता है। अनुसूची 1 क्या है? अनुसूची 1 का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 1 से 4 तक है, जिसमें संघ एवं राज्य क्षेत्र, इंडिया एज ए यूनियन और उसके स्टेट का वर्णन किया गया है। दूसरी अनुसूची है जिसमें विभिन्न पदाधिकारियों को, संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्ते का उल्लेख किया गया है, जैसे राज्यपाल के वेतन भत्ते, लोकसभा विधानसभा अध्यक्ष के वेतन भत्ते, सभापति उपसभापति के वेतन भत्ते, उनके पेंशन, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के। और इसी के साथ तीसरी अनुसूची है। तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ लिए जाने वाले प्रारूप का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, जो उनका शपथ का विवरण है, कौन पदाधिकारी किस शपथ के विषय वस्तु की शपथ लेगा। चौथी अनुसूची है जो कि राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में राज्यसभा में स्थानों के आवंटन का वर्णन किया गया है। चौथी अनुसूची बात करती है कि विभिन्न राज्यों से राज्यसभा में कितनी सीटें किस स्टेट को दी गई हैं, इसका उल्लेख किया गया है। पांचवी अनुसूची जो है वो बात करती है अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों से संबंधित और उनके नियंत्रण से संबंधित उपबंध का वर्णन किया गया है। छठवीं अनुसूची जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, इसमें पाई जाने वाली अनुसूचित जनजातियों और उनके नियंत्रण से संबंधित प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है। सातवीं अनुसूची जो है वो केंद्र राज्य संबंध, जिसमें राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। और ये सूची आपको केंद्रीय सूची के रूप में दिखाई पड़ेगी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची के विषय में संसद को कानून बनाने का अधिकार है, राज्य सूची के विषय में राज्य को। समवर्ती सूची ऐसा है कि जिसपे दोनों, केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन केंद्र और राज्य दोनों के कानून बनाने की स्थिति में टकराव होने पर केंद्र का कानून प्रभावी स्थान प्राप्त करेगा। सातवीं अनुसूची में तीनों इसका वर्णन किया गया है। आठवीं अनुसूची का संबंध भाषा से है। आठवीं अनुसूची भाषा, और इस समय पहले भारतीय संविधान में 18 भाषाएं थी, इस समय भाषाओं की संख्या 22 है, 22 भाषाएं हैं, इनका वर्णन किया गया है। नौवीं अनुसूची जो है, नौवीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित कानूनों का वर्णन किया गया है और कुछ अधिनियमों का वर्णन किया गया है। 10वीं अनुसूची जो एंटी डिफेक्शन एक्ट से संबंधित है, दल बदल कानून से संबंधित है, ये अनुसूची 1985 में जोड़ी गई और इसमें दल परिवर्तन और उससे संबंधित जो प्रावधान है, वैधता अवैधता, इसका वर्णन किया गया है। अब आती है 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची।
जो कि संविधान के 73वें और 73वें संविधान संशोधन के साथ संविधान में 11वीं अनुसूची का वर्णन किया गया है, जिसमें पंचायती राज अधिनियम है और उस पंचायती राज से संबंधित 29 विषय है, इसका वर्णन किया गया है। 12वीं अनुसूची जो है वो नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत इससे संबंधित है। इसको संविधान में 74वें संविधान संशोधन के पश्चात जोड़ा गया। इस प्रकार जो हम सूचियों की बात कर रहे हैं वो भारतीय संविधान में कुल 12 सूची हैं, जिसमें कि पहली सूची भारत और उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन है। दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों को वेतन भत्ते और जो कि भारतीय संचित नीति पे भारत होंगे इसका उल्लेख किया गया है। तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के उनके शपथ के प्रारूप का अध्ययन किया गया है। चौथी अनुसूची में विभिन्न राज्यों का राज्यसभा में स्थान क्या होगा इसका उल्लेख किया गया है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के नियंत्रण एवं प्रशासन से संबंधित वर्णन किया गया है। छठवीं अनुसूची में असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम इसमें पाई जाने वाली अनुसूचित जनजातियों के नियंत्रण एवं प्रशासन से संबंधित वर्णन किया गया है। 7वीं अनुसूची बात करती है डिवीजन ऑफ पावर, केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा, और इसमें 3 सूचियों का वर्णन किया गया है, केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख किया गया है। पहले संविधान में 18 भाषाएं थी, अब कुल 22 भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार एवं उससे संबंधित अधिनियम से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है। 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायती राज से है। 12वीं अनुसूची का संबंध स्थानीय नगरीय निकाय से नगर निगम। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। अब यहाँ जो प्रश्न उठता है वो प्रश्न ये है, विविध तरीके से लगभग हर एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से जरूर रहता है, भाषा का संबंध निम्नलिखित में से किस अनुसूची से है? 8वीं अनुसूची से है। केंद्र राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे से संबंधित तीनों सूचियों का वर्णन किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में है। वो तीनों सूचियां कौन सी है? केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। दल बदल कानून से संबंधित अनुसूची कौन सी है? 10वीं अनुसूची है। पंचायती राज से संबंधित कौन सी अनुसूची है? 11वीं है। यह क्वेश्चन का फोल्ड बदलते हुए 11वीं अनुसूची का संबंध निम्नलिखित में से किस विषय से है? पंचायती राज से है। शहरी स्थानीय निकाय का संबंध किस अनुसूची से है? 12वीं से है। और 12वीं अनुसूची का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? राज्यसभा में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व का वर्णन किस अनुसूची के तहत किया गया है? ये प्रश्न आता है। राज्यसभा में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्तों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो ये जो है विभिन्न सूचियां हैं और इनसे संबंधित आने वाले प्रश्न हैं। एक प्रश्न यहाँ से जरूर पूछा जाता है। चौथी अनुसूची इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा में राज्यों की सीटों का वर्णन है। साथियों ये तो है अनुसूची का विषय। अब हम आगे बात करेंगे संविधान की किसी अन्य महत्वपूर्ण पहलू पर, और जो भी प्रश्न IAS या PCS या किसी भी एग्जाम में आते हैं उनकी विश्लेषण करते हुए भी अगले वीडियो में हम मिलेंगे। नमस्कार।